हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज मैं खाने में बना रही थी रोगनी, जो गोश्त होता है ना, बिल्कुल थोड़ा चिकना चिकना सा और साथ नलियाँ भी होती हैं, तो वो वाला गोश्त में बना रही थी मैं। स्टू टाइप का होता है, 2 प्याज़ा, वो बना रही थी मैं। तो मेरा बड़ा मन कर रहा था कुछ दिन से। हालांकि मैं इतना चिकना गोश्त खाती नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि मुझे पसंद नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान करता है, और मेरे शौहर भी नहीं खाते। लेकिन मेरा बहुत मन कर रहा था, ऐसा लग रहा था या तो पाए मिल जाएं या फिर इस टाइप का गोश्त मिल जाए। तो मैंने हस्बैंड से कहा कि जाते वक्त ना ले आना, जब आप बाहर जाओगे। तो वो शाम के वक्त ला कर दे गए थे। वो देकर कुछ काम से चले गए थे और जल्दी जल्दी मैंने बनाना यहाँ पे शुरू कर दिया था। मैंने इसको साफ़ करके धो के रख दिया था, उसके बाद मैंने इसको चढ़ा दिया था। और मैंने अपना व्लॉग का आगाज़ ही आज शाम से किया है। दिन भर कुछ करने का मन ही नहीं हुआ। तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन डाउन सी लग रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो टाइप का हो रहा है। उसके बाद मैंने फटाफट से गोश्त धोया। गोश्त धोने के बाद मैंने खड़ा गरम मसाला जो है ना ऑयल में चटका लिया था। पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल को गरम कर लिया था। सरसों का ऑयल जो है ना अच्छे तरीके से गरम हो जाए तो ही अच्छा टेस्ट आता है, वरना अजीब सी कान सी आ रही होती है। आप सभी जानते हैं हर सरसों का तेल जो होता है ना वो कड़वा तेल होता है, तो उसमें आपको गरम ज़्यादा करना होता है। फिर उसके बाद मैंने सारे मसाले डाल के, नली वगैरह डाल के, सब कुछ ऐड करके, और यहाँ पर मतलब मैंने ना कुछ खड़े गरम मसाले लिए थे और खड़ी प्याज ली थी, खड़ा लहसुन लिया था, उसके जो जवे होते हैं लहसुन के बारीक बारीक से मैंने काट लिए थे, और मैंने सब कुछ खड़ा डाला था। सिर्फ थोड़ा सा अदरक लहसुन मैंने पिसा हुआ डाला था, और थोड़ी सी धनिया और मिर्चें जो है वो पिसी हुई डाली थी। और देख सकते हैं शाम का व्यू कितना ज़्यादा खूबसूरत है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि बस नज़ारे देखते से ही बन रहे थे। और बादल जो है ना वो कभी पिंक हो रहे थे तो कभी ब्लैक हो रहे थे। हमारे घर में से जो आसमान दिखता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के, मतलब थोड़ा सा खुला ढुला सा लगता है। और उसके बाद मैंने प्रेशर में से सारा प्रेशर रिमूव करके और इसको ना एक भगोने में निकाल लिया था, और अब मैंने ये चढ़ा दिया था इंडक्शन के ऊपर। उसके बाद मैंने भुनाई करी। भुनाई करने के बाद हमारा गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया था। अच्छा, हम दोनों ने ना पकते में से ही खा लिया था क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। फिर ये नेक्स्ट डे हो गया था। रात का गोश्त काफ़ी सारा जो है ना बचा हुआ था। मैंने सोचा कि सुबह सुबह गोश्त रोटी नहीं खाऊंगी, ना ही कुछ इतना मतलब हैवी खाऊंगी। तो मैंने क्या किया था कि दलिया खिचड़ी बना ली थी। मतलब दलिया और मूंग की दाल लेकर बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालकर सोते करके लहसुन अदरक में, फिर मैंने सीटी लगाकर, और फिर मैंने ना थोड़ा सा इसमें शोरबा डाल लिया था, और एक आध मैंने बोटी डाल ली थी। और उसके बाद रिमझिम सी फुहार गिर रही थी। लग रहा था कि आज जुमे का दिन है तो शाम तक बारिश ज़रूर होगी, लेकिन बारिश जो है ना वो हुई नहीं। सिर्फ तेज़ हवाएं चली थी, लेकिन बारिश नहीं हुई। उसके बाद जो है ना मैंने अपनी मेडिसिन्स ली घर का सारा काम करने के बाद। और यहाँ पर ना मैं ले रही हूँ मेंसो केयर, और एक कैंसोल्व नाम है उसका। तो ये मेडिसिन्स मुझे डॉक्टर ने दी हैं, और इसके पता नहीं अभी कुछ रिज़ल्ट तो मुझे नहीं मिल रहे, लेकिन अगर मुझे इसके रिज़ल्ट मिलेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ मुझे खाते हुए। उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। आज जुमे का दिन था तो जल्दी ही नमाज़ के लिए खड़े हो जाना अच्छा लगता है। सारी तैयारियां पहले ही कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद खाना शाना खाया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पी। कॉफ़ी पीने का बड़ा ही मन कर रहा था, और इतना चिकना चिकना गोश्त खाने के बाद ना ऐसा लगता है जैसे कि बस अजीब सा ही लगता है, गला अजीब सा हो रहा होता है, इसलिए मैंने कॉफ़ी पी ली। उसके बाद फिर मैंने जल्दी से मेहंदी लगा ली, क्योंकि मेरा बहुत दिन से मेहंदी लगाने का मन कर रहा था, लेकिन मैं लगा नहीं पा रही थी मशीन वगैरह की वजह से, क्योंकि मैं कपड़े लेके बैठ जाती हूँ। फिर थक गई मैं सिर्फ 2 पैरों में मेहंदी लगाने के बाद ही। तो थोड़ी देर मैंने रेस्ट कर लिया, और मैं यहाँ पर नीचे ही फ़र्श पे लेट गई थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना कि गद्दे वगैरह पर लेटने का मन ही नहीं हो रहा था। तो मैंने ठंडे ठंडे फ़र्श के ऊपर लेटना ही पसंद किया, और फ़ैन भी चल रहा था, लेकिन गर्मी और हव्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और यहाँ पे तकरीबन 4:30 का टाइम हो रहा था। मैंने सोचा थोड़ी देर लेट जाती हूँ, उसके बाद असर का वक्त होने वाला है। असर की नमाज़ के बाद तो वैसे भी काम शुरू हो जाते हैं सारे, और जल्दी जल्दी अपने काम जो है ना वो निपटाना पड़ते हैं हस्बैंड के आने से पहले। तो यहाँ पे फ़ैन चल रहा है और मैं आराम कर चुकी हूँ, और अब जो है ना असर का वक्त हो गया है।
और देख सकते हैं कि बादल जो है ना वो ऐसा लग रहा है जैसे पानी लेने जा रहे हों, और बादल छाए हुए थे, कहीं पे बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था सिटी वगैरह में, तो मानसून टाइप का जो है ना दिख रहा था। उसके बाद मैंने सबसे पहले सोचा कि अपनी मेहंदी जो है ना वो वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और पता नहीं आजकल बोलने की हैबिट कम हो गई, जिसकी वजह से सांस काफ़ी ज़्यादा फूलने लगती है। तो ये देखें, थोड़ी देर में लगाने के बाद रेस्ट कर लिया था मैंने, लेट गई थी मैंने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूँ। और अब मैं लेटे लेटे उठी हूँ, टेंशन में लेटी थी मैं, कुछ सोच रही थी, मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसी के बारे में सोच रही थी। फिर मैंने लेटे लेटे ना मीशो से वो ऑर्डर किया, क्या बोलते हैं, आदिवासी हेयर ऑयल, लेटे लेटे। हालांकि वो कुछ ख़ास नहीं है, मतलब जो ओरिजिनल है ना वो तो फ़ोन करने से ही घर पर आएगा, पर ये मेरे हस्बैंड ने यूज़ करा था ना पिछली दफ़ा, तो उनको काफ़ी आराम हुआ था इससे। हालांकि ये उसकी कॉपी है, तो मैंने सोचा कि भैया पैसों का मुँह ना देखते हुए ऑर्डर कर देती हूँ। बालों से ज़्यादा कीमती पैसे नहीं है, और ये उतना महंगा भी नहीं है। ऑफ़र में चल रहा था जितना, वो 1500 रुपये 2500 रुपये, इतना महंगा है वो तो उसकी अभी हैसियत नहीं थी हमारी मंगाने की, तो हमने यही ऑर्डर कर दिया लेटे लेटे, आदिवासी डुप्लीकेट हेयर ऑयल। उसके बाद उठी हूँ, अज़ानें होने लगी, फिर सोचा कि सबसे पहले मेहंदी वॉश कर लूँ जो लगाई थी। कल घर जाऊँगी मैं अम्मी के यहाँ, तो इस वजह से मैंने लगा ली थी। अच्छा लगता है कहीं मतलब मायके वगैरह जाओ तो थोड़ा तैयार श्यार होके जाओ तो अच्छा लगता है। आजकल शौक भी बड़े उठे हुए हैं, मेरे शौहर को भी पसंद है मेहंदी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी को हो ना हो। तो सोचा कि पहले भैया पैर वॉश कर लें, फिर वज़ू बनाते हैं। अब ऐसे तो ये से पानी ज़्यादा लाया होता है, पर ऐसे साफ़ हो जाती है अच्छे से, मग्गा पूरा गंदा हो जाता है। आजकल तो कलर वाली मेहंदी कराने लगाओ। हालांकि इतना अच्छा डिज़ाइन मैंने नहीं लगाया था, बहुत ही बकवास लग रहा था, लेकिन ये रचने के बाद अच्छा लग रहा है। चलिए मिलते हैं नमाज के बाद।